अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आप मेरे साथ विज़िट करेंगे लिबर्टी मार्केट का। मेरी सिस्टर के इन लॉज में एक शादी है और उस शादी के लिए वो अपनी बेटी की शॉपिंग करने यहाँ लिबर्टी मार्केट में आई थी और मैं उसके हमरा थी। अचानक ही जी हमारा प्लान बना कि हम लिबर्टी मार्केट चलते हैं, और चूँकि उसके बेटी के ऑलरेडी काफ़ी ड्रेसेस बन चुके हुए हैं लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती और वो ये कहती है कि कुछ इससे भी अच्छा मिल जाए तो वो ख़रीद लेंगे। लिबर्टी मार्केट में चलते चलते एक छोटी सी दुकान पर हमारी नज़र पड़ी और उसमें बच्चों की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी हमें नज़र आई कि हम हैरान रह गए। क्योंकि अमूमन हम ये करते हैं कि हम ब्रांड शॉप्स पर जाते हैं और उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत छोटी सी दुकान थी और काफ़ी खूबसूरत और वाइड रेंज इनके पास अवेलेबल थी। यहाँ पर जी हम देख रहे थे फ़ातिमा के लिए कपड़े, और हमने यहाँ से जो जोड़ा ख़रीदा वो वीडियो के स्टार्ट में जो जोड़ा आपने देखा था ना, वो हमने ख़रीदा था। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर हमें यहाँ से जोड़ा मिल गया था। लहंगा हमने ख़रीदा था पिंक कलर का, जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा है, और निगोशिएट भी किया हमने। उसके बाद हमें काफ़ी रीज़नेबल सी प्राइस में जी ये लहंगा हमें मिल गया। उसके बाद हम कुछ लेसिस की शॉप्स विज़िट की जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, टाइम शॉर्ट था, तो जितना मैं कर पाई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेसिस वगैरह वैसे हमने बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत ख़रीदी हैं, लेकिन उस टाइम हम इतना बिज़ी थे वो मैचिंग करने में कि वो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जी हम लोग निकले, फिर हमने कुछ दुपट्टे रंगने देने थे वो दिए, ट्राउज़र्स रंगने देने थे वो दिए। जब दुपट्टे और ट्राउज़र्स वगैरह काम हमारा ख़त्म हुआ और हम गुज़र रहे थे तो ये एक स्टॉल हमें जो है वो नज़र आया, और आप यकीन करें कि इस कदर खूबसूरत शर्ट्स थी इस भाई के पास कि आपकी सोच होगी। एक से बढ़कर एक शर्ट यहाँ पे नज़र आ रही थी। प्रिंटेड की बात करें तो वो भी लाजवाब थी, और अगर हम एम्ब्रॉयडरी वाली की बात करें तो वो भी बहुत बहुत खूबसूरत शर्ट्स थी। ये सारी आप लोग देख लें, क्रॉस स्टिच में भी अवेलेबल हैं, प्रिंट्स में भी अवेलेबल हैं, एम्ब्रॉयडरी में भी अवेलेबल है। एंड लिटरली मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी ख़रीदूँ और कौन सी ना ख़रीदूँ। वैसे ना इनका ऐसे दुकान के बाहर स्टॉल था, लेकिन इनकी धड़ाधड़ शर्ट्स बिकती जा रही थी। और नो डाउट कपड़े की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा था। आजकल चूँकि ट्रेंड है एम्ब्रॉयडरी वाली शर्टों का, क्रॉस स्टिच शर्टों का, इस तरह से, तो ये पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इनके पास नो डाउट बहुत कमाल के प्रिंट्स थे, बहुत अच्छी लॉन थी, हर चीज़ ही परफेक्ट थी इनके पास। तो अगर आप लोग लिबर्टी विज़िट करें तो इनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बिल्कुल मेन पर ही जी दुकान थी। अच्छा, वहाँ से जी फ़ारिग होने के बाद हम लोग, चूँकि हमारी एक दो सेलेक्टिव शॉप्स थी जहाँ हमने लाजमी विज़िट करना था, जिनमें से एक शापोश थी और एक मारिया भी थी। मैंने जैसे एक वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि मेरी सिस्टर के इन लॉज में शादी है, तो उसने अपनी बेटी के लिए जो है वो कपड़े ख़रीदने हैं। वो ऑलरेडी काफ़ी ड्रेसेस ख़रीद चुकी है, ये भी मैं बता दूं, लेकिन फिर भी वो ये कहती है कि कुछ बहुत अच्छा सा होना चाहिए, कुछ बहुत अच्छा सा होना चाहिए। खैर फाइनली हम पहुँचे हैं यहाँ शापोश पर, और मेरी बहन जो है वो तो अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने लग पड़ी और मैं जो है वो अपने लिए कपड़े देखने लग पड़ी। शापोश पे जी वैसे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। प्राइस रेंज की बात की जाए तो फ़िलहाल चूँकि कोई ऑफ़ वगैरह तो नहीं यहाँ पर चल रहा था, तो 10,000 के रेंज में आपको एम्ब्रॉयडरी वाले 3 पीस स्टिच सूट जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर हम प्रिंटेड स्टिच सूट की बात करें तो उसकी रेंज 5,000 से लेके 8,000 तक के दरमियान है, और उनकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। लेकिन जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ डिज़ाइन थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और यहाँ पर शापोश की वैसे लिबर्टी में 2 शॉप्स हैं। एक जिस पर हम खड़े हैं यहाँ पर बच्चों की तो कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, लेकिन ये देख लें कि लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पर अवेलेबल थे। ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर तो वैसे ही, और बड़ा ना लाइट सा येलो है, चुभने वाला येलो नहीं है। तो इस तरह के कलर पहने हुए भी समर में बहुत अच्छे लगते हैं। इसका दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, लेस की डिटेलिंग्स के साथ सारा काम इस पर हुआ था। मैं तो जी अपने लिए कपड़े देख रही थी और अचानक से हमें ये सूट नज़र आया। ये वैसे कोई और खुलवा रहा था, लेकिन कोई और कस्टमर्स थे, कोई और फैमिली थी जो इसको देख रही थी, लेकिन मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लग गया। ये जी दुपट्टा था नेट का, सारा एम्ब्रॉयडरी में टसल वगैरह लगे हुए थे। शर्ट देख लें, लॉन का ये ड्रेस है लेकिन काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। आप इसे किसी भी
फंक्शन पर जो है बड़े आराम से वेयर कर सकते हैं। और समर में तो इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत हैवी या शिफॉन वगैरह तो पहनी नहीं जाती समर वगैरह में। तो मैं तो भाई इस तरह के ड्रेसेस अगर कोई शादी वगैरह हो तो मैं वेयर कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता। उसके बाद हम निकल कर एक शॉप पर रैंडम ही घुसे और उस पर जाके हम पहले तो कंफ्यूज हो गए, हमें समझ ही ना आई किस ब्रांड की या कौन सी शॉप है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस की कि वहाँ के जूते बहुत कमाल थे। फ़िलहाल तो आप ये अपनी बहन के सलवटों वाले कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो सोई हुई उठी थी और वो उसी तरह बाज़ार चली गई। और ये जूते देखें आप लोग, फोकस आपका शूज़ पर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत जूते थे, वहाँ पे बैग्स भी थे। अच्छा, जब हमने थोड़ा सा इंक्वायर किया कि ये मतलब किसका स्टॉक है या ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये जो बैग्स हैं ये तो ए स्टोर, जिसका ऑनलाइन पेज भी बड़ा फेमस है, ये वहाँ के हैं और ये शूज़ भी वहीं के हैं। तो हम बड़े सरप्राइज़ हुए कि बैग्स तो वैसे मुझे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, उसमें क्वालिटी वाइज काफ़ी डिफरेंस था। लेकिन नो डाउट शूज़ बहुत अच्छे थे, शूज़ बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं थे। और सारे के सारे शूज़ ही बहुत अच्छे थे। लेकिन शूज़ की एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, थोड़े से वेट में ज़्यादा थे, बट अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो दी बेस्ट बहुत अच्छे लग रहे थे पहने हुए भी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे अच्छी थी इनकी प्राइस, क्योंकि 2000 से जी स्टार्ट हो रही थी और 2500-3000 में आराम से आपको एक अच्छा जूता यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन अगर इसी स्टाइल के जूते आप किसी अच्छे बड़े ब्रांड से लेने जाएं तो यकीन करें कि वो 6000 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ऑनवर्ड 12-14 तक भी जा रहे हैं। कुछ कैजुअल भी यहाँ पे इस तरह से ये अवेलेबल थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर जी आपको मिल जाएगी। तो ये जी ए स्टोर का जो है वो फ़िज़िकल स्टोर है, और आप लोग अगर यहाँ विज़िट करना चाहें तो ये शाहपोश से बिल्कुल ही साथ निकलेंगे तो आगे शॉप है ये, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो ये वैरायटी सारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। खैर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवा थे हमेशा पोस्ट से, चूँकि मेरी बहन को अपनी बेटी के लिए तो कोई ख़ास चीज़ नहीं पसंद आई और नो डाउट कोई ख़ास चीज़ वहाँ पर थी भी नहीं। फाइनली हम मारिया बी पर आ गए और हमारा जो टास्क था कि हम मारिया बी को भी विज़िट करेंगे, इसलिए यहाँ पर आना भी लाजमी था। यहाँ पर आने के बाद जी अगेन हमें थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन एक दो ड्रेसेस हमें काफ़ी अच्छे लगे। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या चल रहा था यहाँ पे और क्या नहीं। इस तरह के ड्रेसेस ये वाला वैसे मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैंने अपनी सिस्टर को काफ़ी फ़ोर्स किया था कि इनमें से कोई एक लाजमी ले लो। दरमियान वाला मुझे अच्छा लग रहा था वलीमे के लिए ना, क्योंकि उसके वलीमे का ड्रेस सभी रहता था। तो मेरा दिल था कि ये जो ब्लू कलर का है ये वो वलीमे के लिए ले लें, बट इसकी प्राइस 13,000 के करीब थी। तो उसने कहा था कि वन टाइम पहनना होता है तो 13,000 टू मच प्राइस है। और फिर बच्चे चूँकि ज़्यादा इस तरह के ड्रेसेस पहनते नहीं, समर है आगे, वो दोबारा रिपीट भी नहीं होना, तो फिर उसने कहा कि छोड़ो इसे, हम कुछ और देख लेते हैं। खैर काफ़ी देखने के बाद हमें मारिया बी से भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जो ड्रेस हम ले के आए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फाइनली वो हमें शाहपोश की दूसरी ब्रांच से मिला। वो इस वीडियो में नहीं तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। विज़िट करते कराते हम एक लोकल शॉप पर घुसे और वहाँ पर हमें नज़र आ रही थी मारिया बी की फ़र्स्ट कॉपीज़। अच्छा, नो डाउट कॉपीज़ अच्छी बनी हुई थी, बट हमारा एतराज़ ये था कि ये थी कॉपीज़ लेकिन इनकी प्राइस बिल्कुल मारिया बी के जितनी ही थी। इसलिए फिर हमने कहा कि अगर इतनी प्राइस ही देनी है तो हम ओरिजिनल क्यों ना ख़रीद लें। खैर डिज़ाइन अच्छे थे, कॉपीज़ अच्छी थी, स्टफ़ अच्छा था, काफ़ी वैरायटी यहाँ पर भी अवेलेबल थी। बस जी छोटा सा व्लॉग था, उसके बाद हम घर आ गए। अगले व्लॉग में दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा।